हेलो एवरीवन। दोस्तों, जब भी हमें किसी एग्जाम के अंदर दो से ज़्यादा वेरिएबल्स जैसे कि एक्स वाई एंड जेड, इन तीनों वेरिएबल्स के अंदर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 3x माइनस 4y प्लस जेड इक्वल्स टू जीरो, एक्स प्लस 5y प्लस 2 इक्वल्स टू जीरो एंड जैसे दे दिया 2x प्लस 4y माइनस 3z। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी हो और आपसे पूछ लिया जाए कि इन इक्वेशंस के अंदर हमारे जो वेरिएबल्स एक्स वाई एंड जेड इनकी वैल्यू क्या होगी, तो इस तरह की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम यूज करते हैं मैट्रिक्स मेथड। क्या यूज करते हैं? मैट्रिक्स मेथड। दोस्तों, मैट्रिक्स मेथड के द्वारा हम तीन तरह से इन लीनियर इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। जो हमारा फर्स्ट मेथड है वो है हमारा गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। हमारा जो सेकंड मेथड है वो है गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड। और जो हमारा थर्ड जो मेथड है वो आता है मैट्रिक्स इन्वर्सन मेथड। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम मैट्रिक्स इन्वर्सन मेथड की हेल्प से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो इसे हम एक एग्जांपल लेकर समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास में ये तीन इक्वेशन है जिनके लिए हमें वेरिएबल्स एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या रहेगा? हमें सबसे पहले इन तीनों इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लेकर आना है और मैट्रिक्स फॉर्म में हम इनको लिखेंगे ए एक्स इक्वल्स टू बी की फॉर्म के अंदर लिखेंगे। जहां हमारा मैट्रिक्स ए है वो होंगे हमारे वेरिएबल्स एक्स वाई एंड जेड, इनके मल्टीपल्स होंगे। और एक्स है वो रिप्रेजेंट कराएगा हमारे वेरिएबल्स को एंड बी रिप्रेजेंट करेगा हमारे इन कॉन्स्टेंट को। ठीक है। अब दोस्तों, इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए। यहाँ पर हमारा आ रहा है ए एक्स इक्वल्स टू बी। तो मैट्रिक्स इन्वर्सन मेथड के अंदर हम क्या करेंगे कि हमारा जो ए एक्स इक्वल्स टू बी है इसमें ए को हम बराबर के इधर वाली तरफ ले आएंगे और जो बराबर के इधर वाली तरफ लेकर आओगे तो हमारा जो ए है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ए इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी के बराबर हो जाएगा, है ना। तो मैट्रिक्स इन्वर्सन मेथड के अंदर हमें सबसे पहले फाइंड करना है ए इनवर्स की वैल्यू। ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड करके हम इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास में वेरिएबल एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू आ जाएगी। अब आप कहेंगे कि सर ए इनवर्स है वो किसके बराबर होता है? तो इसको हमने प्रीवियस क्लासेज के अंदर स्टडी किया है कि हमारा जो ए इनवर्स है वो बराबर होता है 1/mod ए और साथ में आएगा एडजॉइंट ऑफ ए। अब मोड ऑफ ए क्या होता है और हमारा एडजॉइंट ए क्या होता है उसको भी हम समझ लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करना सीखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे जो ऊपर वाले जो तीनों डिजिट है इनको हम वन बाय वन देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं 2 को। तो 2 के रिस्पेक्ट में जब आप खोलोगे तो यहाँ पर देखिए, एक तो आपको ये वाला जो कॉलम है उसको छोड़ देना है एंड जिसमें 2 आ रहा है उस रो को छोड़ देना है और बाकी आपके पास में जो डिजिट आ रहे हैं उसको हम यहाँ लिख देंगे। क्या आ जाएगा यहाँ? -2 1, यहाँ आ गया अपना -1 एंड -2। ओके। इसी प्रकार से जब हम 3 के लिए खोलेंगे तो हम ये वाली जो रो है उसको छोड़ देंगे। यहाँ इस कॉलम के अंदर हमारा 3 आ रहा है तो इस कॉलम को भी छोड़ देंगे। तो हमारे पास में कौन कौन से डिजिट बचेंगे? तो आप देखेंगे यहाँ 3 के साथ अपना आ रहा है 1 3 1 -2। इसी प्रकार से जब इस 3 के लिए खोलेंगे तो आप देखेंगे हम ये वाली जो रो है इसको छोड़ देंगे। इसके अलावा जो ये वाला जो कॉलम है उसको हम छोड़ देंगे। तो हमारे पास में क्या क्या नंबर बचेंगे? आप देखेंगे हमारे पास में नंबर बच जाते हैं 1 -2 3 -1। ठीक है। अब इनके बीच में साइन क्या आएंगे उसको समझते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप किसी मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट को सोल्व करते हो तो हमें साइन का बहुत ही ध्यान रखना है। फर्स्ट डिजिट है वो प्लस साइन होगा, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस और यहाँ आएगा प्लस माइनस एंड प्लस। तो यहाँ पर जो साइन आएंगे वो कौन कौन से होंगे? यहाँ प्लस साइन के साथ खोलेंगे इसको, यहाँ माइनस साइन और यहाँ प्लस साइन के साथ इसको खोलेंगे। तो जरा इसको सोल्व कीजिएगा। तो दोस्तों, इसके लिए हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट के अंदर सबसे पहले इस -2 को इस -2 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो आपके पास प्लस का 4 आ जाएगा। फिर इस -1 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में -1 आएगा और यहाँ पर दोनों के बीच में साइन क्या आएगा? माइनस साइन आएगा। ठीक है। अब यहाँ रखेंगे -3। इसी प्रकार से यहाँ करते हैं, इस 1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -2 आएगा, इस 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, परंतु बीच में साइन अपना नेगेटिव रहेगा। ठीक है। यहाँ आएगा +3 और यहाँ पर फिर से इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा, इस 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा -6 और बीच में माइनस साइन है, इसकी वजह से हम क्या लिखेंगे यहाँ +6 लिख देंगे। ठीक है। अब इसको आगे फिर से सोल्व कीजिएगा तो यहाँ पर अपना क्या आ जाएगा 2 एंड यहाँ पर 4 + 1 कितना हो गया? 5 हो गया।
माइनस, यहाँ माइनस का 3 और यहाँ पर कितना -5 है, तो -5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, तो यहाँ 15 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ भी अपना कितना आ जाएगा, 5 × 3 15 ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास नेट वैल्यू आ गई 40। ठीक है, ये हमारा क्या है, हमारा जो मैट्रिक्स ए है उसका मैग्नीट्यूड आ गया। अच्छा दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट चीज और बताता हूँ, हमारी कोई भी मैट्रिक्स है उसकी आप इन्वर्स मैट्रिक्स कब फाइंड कर सकते हो, तो इसके लिए एक कंडीशन है जिसको आपको हमेशा याद रखना है। हमारी कोई भी मैट्रिक्स ए अगर उसका मैग्नीट्यूड डस नॉट इक्वल टू 0 हो, तभी हम उसका इन्वर्स मैट्रिक्स हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ए इन्वर्स है वो किसके बराबर होता है, 1/मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और साथ में अपना आएगा एडजॉइंट ए। ठीक है, तो अगर हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ए है वो अगर 0 हो गया, तो उस कंडीशन के अंदर यहाँ पर ए इनवर्स उसकी वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी, जो कि अनडिफाइन होगी। इसलिए हम यहाँ एक कंडीशन को फॉलो करेंगे, हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ए है वो हमेशा डज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होना चाहिए। इसे नोट लगा के लिख लीजिएगा, हमेशा याद रखिएगा। हमारे इस क्वेश्चन के अंदर हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ ए है उसकी वैल्यू 40 आ रही है, जो कि डज नॉट इक्वल टू 0 है। इसी कारण से हम इस मैट्रिक्स का ए इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम फाइंड करना सीखते हैं हमारा जो मैट्रिक्स ए है उसकी एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो यहाँ एडजॉइंट ऑफ ए वो किसके बराबर होगा, तो सबसे पहले आप इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में इस तरह से रखिएगा। इसके बाद हमें डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज करना है। यहाँ डिटर्मिनेंट के अंदर क्या आएगा, तो यहाँ हमारे इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के हम माइनस निकालेंगे और माइनस को यहाँ लिख देंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे 2 का माइनर क्या आएगा। तो 2 का माइनर देखिए, हमें ये वाली जो रो है इसको छोड़ देना है और ये वाला जो कॉलम है उसको छोड़ देना है। तो हमारे पास में इसकी जो माइनर है वो क्या आएगी, -2 1 -1 एंड -2। ठीक है, इसी प्रकार से 3 का माइनर क्या आएगा, तो आप देखेंगे 3 के लिए हम ये वाली जो रो है इसको हम छोड़ देंगे एंड ये वाला जो कॉलम है इसको छोड़ देंगे। तो अपने पास में इसका जो माइनर है वो आ गया 1 3 1 -2। इसी प्रकार से ये वाला जो 3 है लास्ट वाला, इसका माइनर क्या आएगा, तो हम ये वाला जो कॉलम है उसको छोड़ेंगे एंड ये वाला जो रो है इसको छोड़ देंगे। तो अपने पास में वैल्यू यहाँ आ गई 1 3 -2 एंड -1। इसी प्रकार से इस 1 के लिए देखोगे तो हम ये वाली रो छोड़ेंगे एंड ये वाला जो कॉलम है इसको छोड़ेंगे। तो अपने पास में वैल्यू आ जाएगी 3 3 -1 एंड -2। एंड इसी प्रकार से बीच वाला जो -2 है उसके लिए वैल्यू आ जाएगी 2 3, यहाँ 3 -2, और इसी प्रकार से बाकियों के लिए भी लिखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं साइन के लिए। साइन हमेशा याद रखिएगा किसी भी डिटर्मिनेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर स्टार्ट हम करते हैं प्लस से, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर आएगा माइनस प्लस माइनस, फिर आएगा प्लस माइनस एंड प्लस। ठीक है, तो यहाँ साइन लगाइए डिटर्मिनेंट से। तो यहाँ इनके माइनस से पहले इनके साइन लगाएंगे, तो यहाँ प्लस माइनस प्लस, फिर आएगा माइनस प्लस माइनस, और फिर यहाँ आएगा प्लस माइनस एंड प्लस। ओके, अब यहाँ डिटर्मिनेंट के अंदर जो माइनस है इनको हम सोल्व करेंगे और फिर इस डिटर्मिनेंट का जो ट्रांसपोज है वो फाइंड करेंगे। तो उससे हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, यहाँ पर सबसे पहले हम फर्स्ट माइनर को सोल्व करते हैं। तो यहाँ देखिए -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे पास में क्या वैल्यू आएगी, हमारे पास में वैल्यू आएगी +4, और यहाँ -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे पास -1 आएगा। तो यहाँ माइनस इसको करेंगे तो आगे पास फाइनली वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो यहाँ हम 5 लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ सेकंड माइनर को जब सोल्व करोगे तो क्या है, देखिए 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया -2 आया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया आगे पास 3 आया। ठीक है, और यहाँ अपने पास बाहर है माइनस, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, +5 ही आएगा। ठीक है, इस थर्ड माइनर के लिए देखें तो यहाँ 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 आया। इसी प्रकार से -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आया। ठीक है, तो यहाँ पर ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर भी +5 आएगा। इसी प्रकार से इसके लिए देखें तो यहाँ पर देखिए 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आया, एंड -1 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी -3। तो यहाँ पर हमारी आ गई -3, और यहाँ पर फाइनली वैल्यू अपने पास में आ जाएगी -3, यहाँ पर आ जाएगा +3 के अंदर। इस तरह से हमारे पास में बाकी वैल्यू भी आ जाती है। अब हम करते हैं इसका ट्रांसपोज। तो देखिए जब भी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आपको अगर करना हो तो हम क्या करेंगे, उसके जो रो है उसको हम कॉलम में चेंज कर देंगे और कॉलम है उसको हम रो में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर जरा कीजिए इसका क्या वैल्यू आएगा। तो देखिए इसकी जो फर्स्ट रो है इसको हम कॉलम की जगह लिखेंगे तो आगे पास क्या आ जाएगा 5 5 5, एंड सेकंड जो रो है इसकी अपने पास 3 -13 एंड 11, एंड जो थर्ड रो इसकी है 9 1 एंड -7।
तो दोस्तों यहाँ से हमारे पास फाइनली एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ गई, एडजॉइंट ऑफ ए अपना बराबर आ जाएगा 5 3 9 एंड यहाँ आ गया 5 माइनस 31 5 11 एंड माइनस 7। अब इस एडजॉइंट ए की हेल्प से हम फाइंड करते हैं हमारे ए इनवर्स की वैल्यू, ठीक है। और हम जानते हैं ए इनवर्स है वो किसके बराबर है, ए इनवर्स बराबर है अपना 1/mod ए और साथ में अपना है एडजॉइंट ए। हमारा 1/mod ए इसकी वैल्यू हमने फाइंड की, कितनी थी 40 थी। और यहाँ पर हम रखेंगे यहाँ पर एडजॉइंट ए की वैल्यू, ये किसके बराबर है 5 3 9 और ये है अपनी बाकी सारी वैल्यू। अब दोस्तों ऊपर हमारी इक्वेशन थी x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, तो इसमें हम ए इनवर्स एंड बी की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास में x की वैल्यू आ जाएगी। तो जरा यहाँ पर x और b की वैल्यू रखिए, तो हमारा x है वो किसके बराबर है, x y एंड z के बराबर, ठीक है। ए इनवर्स है वो किसके बराबर है 1/40, साथ में अपना कितना है 5 3 9 5 माइनस 31 एंड 5 11 माइनस 7 एंड हमारा जो b है उसकी वैल्यू किसके बराबर है 5 माइनस 4 एंड 3। ओके, तो अब इन दोनों मैट्रिक्स को आगे मल्टीप्लाई करके सोल्व करते हैं। तो यहाँ आ गया 1/40, तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपके पास में क्या वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, देखिए 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25, ठीक है। 3 को -4 से मल्टीप्लाई किया तो -12, ठीक है। 9 को 3 के साथ किया तो यहाँ पर हमारा आ गया 27। इसी प्रकार से सेकेंड रो के लिए देखिए, तो यहाँ पर सेकेंड रो को हम इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ गई 25 एंड -30 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा तो +52 आ जाएगा एंड 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। इसी प्रकार से थर्ड रो के लिए देखें, तो यहाँ पर 5 को 5 के साथ 25, 11 को -4 के साथ तो -44 एंड -7 को 3 के साथ किया तो -21 आ गया, ठीक है। तो इसको थोड़ा और आगे सोल्व कीजिए, तो यहाँ पर आ गया 1/40 और यहाँ मैट्रिक्स के अंदर वैल्यू आ गई, देखिए यहाँ आ गया 40, यहाँ आ गया 80 और यहाँ आ गया -40, ठीक है। एंड लेफ्ट साइड में हमारा है अपना x y एंड z, ठीक है। यहाँ इसके अंदर अगर हम 40 को कॉमन लेकर बाहर निकालें तो अपने पास में क्या वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास वैल्यू आ गई यहाँ पर, देखिए 40 को बाहर लेकर आए तो 40 से तो 40 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड अंदर बचेगा अपना 1 2 -1 बचेगा, है ना। और लेफ्ट साइड में अपना फिर से x y एंड z ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लेफ्ट साइड और राइट साइड को कंपेयर करें तो आपके पास में क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 1, y की वैल्यू आ गई अपनी 2 एंड z की वैल्यू अपनी आ गई -1। तो दोस्तों मैट्रिक्स इन्वर्सन मेथड की हेल्प से आप किसी भी तरह की लीनियर इक्वेशन है उनको सोल्व कर सकते हो, बस हमें कुछ स्टेप्स है उनको फॉलो करना है। सबसे पहले हमें उनको मैट्रिक्स फॉर्म में लेकर आना है, ax इक्वल्स टू b की फॉर्म में। सेकंड स्टेप हमें करना है a को बराबर के इधर वाली तरफ लेके जाएंगे तो हमारे पास x इक्वल्स टू a इनवर्स b आ जाएगा, ठीक है। फिर हम फाइंड करेंगे हमारा जो a इनवर्स की वैल्यू, और a इनवर्स बराबर होता है 1/mod a और साथ में अपना आएगा एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है। इतना कर लिया। इसमें एक कंडीशन आपको याद रखनी है कि हमारा जो मोड ए है इसकी वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं आनी चाहिए, तभी हम किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स मैट्रिक्स है वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास में ए इन्वर्स है उसकी वैल्यू आ गई, हमारे पास में बी की वैल्यू है, उनको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में एक्स की वैल्यू है वो बड़ी ही आसानी से आ गई। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। किसी भी स्टूडेंट को किसी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, कभी कोई और वीडियो बनाकर इसको हम डिस्कस करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद, थैंक यू।